And
देखिए यहाँ पे आपने कनेक्शन से बिल्ड किया, ठीक है। यहाँ पर आपने पॉजिटिव लगाया और ये आपका नेगेटिव, इस मोटर का कनेक्शन आपने बिल्ड किया, ठीक है। अगेन आपने यहाँ पर इस मोटर का कनेक्शन आपने बिल्ड किया, ठीक है। अगेन यहाँ पर आपने एक पॉजिटिव लगाया, एक नेगेटिव लगाया। अगर आप यहाँ पर क्लोजली ऑब्जर्व कीजिएगा तो आपको यहाँ पर तीन दिखेगा पॉइंट, एक दो तीन। अभी करना क्या है, अभी करना क्या है कि आप जब इस सर्किट को देखेंगे, ठीक है, अभी होप सो आप नहीं देख पा रहे होंगे, वरना मैं इमेज क्लिक करके आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। कुछ आप लोग को वोल्ट दिख रहा है, ओके, ठीक है। तो ये जो है ना, देखिए यहाँ पर जो सप्लाई है वो 12 वोल्ट का, ठीक है। ये आपका ग्राउंड है और अगेन ये 5 वोल्ट का। तो आपको करना क्या है, एक पॉजिटिव यहाँ से निकालना है, ओके। यहाँ पर दो ग्राउंड रखना है और यहाँ पर अगेन एक पॉजिटिव रखना है, ओके। ग्राउंड दो क्यों रखना है मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं कनेक्शन, मैं मेल 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 फीमेल अलग कर ले रहा हूँ ताकि थोड़ा टाइम हमारा सेव। तो हमें कितने वायर की जरूरत है, चार, ठीक है। तो ये चार हमारे पास वायर है। अब हम लोग करेंगे क्या, दो वायर को न्यूट्रल रखना, ठीक है। न्यूट्रल किया, एक जगह कंबाइन किया, मतलब हम लोग करने क्या कर रहे हैं, एक इनपुट सोर्स से दो आउटपुट निकाल रहे हैं, ठीक है। ये इनपुट दे रहा है, ये दो आउटपुट आ रहा है और इसको लगाना कहाँ है, तो ये सेंटर। देखिए इसको कहाँ पर प्लेस करना है, ये मिडिल, ओके। एक पॉजिटिव सोर्स हमको निकालना है 12 वोल्ट से और दूसरा 5 वोल्ट से।
मैं व्हाइट को कलर देता हूँ। ओके, ये हमारा 5 वोल्ट। ओके, अब देखिए, आपने यहाँ से 2 ग्राउंड लिया, एक 12 वोल्ट का सप्लाई लिया और एक 5 वोल्ट का सप्लाई लिया। अब आप अगर यहाँ पे क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको 4 पिन दिखेगा। देखिए 1 2 3 4। ओके, अब इस 4 पिन से अगेन मेल फीमेल कनेक्शन हम लोग इन्वोल्व करेंगे। ओके, अब इस सर्किट का काम हमारा हो गया। ठीक है, मैक्सिमम कनेक्शन हम लोग इन्वोल्व कर रखे हैं। अब हम लोग को जस्ट कहाँ कनेक्ट करना है ये चीज ध्यान में रखना। अब देखिए, मैं आपको 12 वोल्ट बोल रहा था, तो यहाँ पे ये जो 12 वोल्ट है ना, इस 12 वोल्ट को हमें लगाना है इस बैटरी के। ओके, तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ओके, तो चलिए अब हम लोग आर्डिनो सर्किट में आते हैं और इसमें देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग को इंसर्ट करना है। तो देखिए, यहाँ से जो 4 कनेक्शन हम लोगों ने निकाले हैं, देखिए, ओके, इस चारों पिन को डिजिटल में लगाना है। ठीक है, तो मान लीजिए हमने N1 को लगाया
2 में N2 को हमने लगाया 4 में, N3 को हमने लगाया 7 में और N4 को हमने लगाया 8। ओके, तो ये कुछ इस मैनर में हमारा कनेक्शन अभी तक हुआ है। अब देखिए ये 4 पिन तो हमारा कनेक्ट हो गया, कनेक्शन लूज है इसलिए इसको टाइट करना है। अब बात यह आएगी कि इस 4 को कहाँ कहाँ पर इंसर्ट करना है। तो एक तो ये जो पॉजिटिव है, ठीक है, इस पॉजिटिव को हम लगाएंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, और आपको पता है ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल। ओके, उसके बाद एक लगाएंगे हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल। तो ये 2 वायर तो यहाँ पर कनेक्ट हो गया। ये जो तीसरा वायर है, ये जो तीसरा वायर है न्यूट्रल का, ग्राउंड का, इसको हम लोग इंसर्ट करेंगे आरडीएनओ। ठीक है, हमने ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया। ओके, अब हमारे पास बच रहा है ये दो, तो एक तो हमारे पास पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो ये लग जाएगा हमारा बैटरी। एक हमारा आएगा पॉजिटिव टर्मिनल में और ये आएगा हमारा नेगेटिव टर्मिनल। जैसे ही आप पावर सप्लाई देंगे, आप देखें इस सर्किट में आपको ऑन दिख रहा होगा, देखिए ठीक है, आपने हटाया, पावर सप्लाई ऑफ, ऑन हुआ, वो आप लोग विजुअलाइज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो विजुअलाइज कर लीजिए। ठीक है, अब बात यह आती है कि ये जो हमारा एक बचा हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए मैं जस्ट समझा देता हूँ अभी, ठीक है, और जब कनेक्शन से बिल्ड करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा इस वक्त। इस 3 का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बच रहा है कि लास्ट जो 5 वोल्ट का पावर सप्लाई। होगा क्या कि आप प्रोग्रामिंग करेंगे, तो प्रोग्रामिंग करने के बाद अब आप आर्डिनो पे प्रोग्रामिंग करेंगे। जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो आप पावर सप्लाई इस वायर के थ्रू देंगे। ठीक है, इस आर्डिनो को पावर सप्लाई आप इस वायर के थ्रू दे रहे हैं। देखिए इंसर्ट किया, आपने प्लेस किया, देखिए यहाँ पर पावर सप्लाई आएगी। अब जब आप प्रोग्राम कर लेंगे और प्रोग्राम करने के बाद उस प्रोग्राम को आप इसमें डोप करेंगे। ठीक है, डोप करने के बाद आप क्या करेंगे, इस पावर सप्लाई को हटा देंगे। आपने पावर सप्लाई को हटा दिया, प्रोग्राम तो स्टोर्ड है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा रील आगे बढ़ना चाहिए, बैक होना चाहिए, जो भी आपने प्रोग्रामिंग किया।
अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो आप इस सर्किट को पावर सप्लाई दे रहे हैं बैटरी से, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, ठीक, और यहाँ पर लाइट ऑन भी हो रहा है, ब्लिंक भी कर रही है, लेकिन इस सर्किट का क्या, इस सर्किट को तो पावर मिल नहीं रहा। तो जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो इस सर्किट में ये जो 5 वोल्ट का है, इसको हम लोग इंसर्ट करेंगे वी इन। आप जब यहाँ पर आएंगे ना क्लोजली, आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, तो आपको दिखेगा यहाँ पर वी इन, ठीक है, ये फर्स्ट ही स्लॉट है, यहाँ पर वी इन है, ग्राउंड है, ग्राउंड में 5 वोल्ट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर वी इन में ये जो एक बचा हुआ वायर है, इसको इंसर्ट करना है। मतलब अब आप इस सर्किट को और इस सर्किट को पावर किससे प्रोवाइड कर रहे हैं, बैटरी से प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके, ठीक है। तो वो कनेक्शन समझ में आया होगा, ठीक है, कनेक्शन समझ आया होगा। और हमेशा कोशिश कीजिएगा, देखिए इसके पीछे आप सर्किट देख पा रहे हैं, ठीक है, तो कभी भी ये मेटेलिक बोर्ड पे अगर आप रखते हो ना, तो आप पेपर या वुड वगैरह इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट मत रखिएगा वरना जल्दी खराब, ठीक है। तो ये इनिशियली सेटअप है हमारा व्हील का, ठीक है। अब हम लोग प्रोग्राम सीखेंगे, ठीक है, कि ये कैसे आगे मूव होगा, कैसे रिवर्स होगा, कैसे राइट टर्न लेगा, कैसे लेफ्ट टर्न लेगा, ठीक है। और धीरे धीरे फिर हम लोग इम्प्रूव करेंगे कि अगर हम लोग ब्लूटूथ कनेक्शन लेकर के आते हैं, जैसे मैं आगे चल के आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। ये हमारा ब्लूटूथ सेंसर है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो यहाँ पर आपको टोटल 6 पिन्स दिख रहा है, ठीक है, और आपको दिख रहे होंगे नेम, ठीक है, RX TX G ग्राउंड, ठीक है, प्लस 5 वोल्ट। अभी फिलहाल के लिए आप फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दीजिए, तो आपके पास 4 है टोटल, ठीक है। तो इसके कनेक्शंस को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हम लोग मैनुअली ऑपरेट करना सीखेंगे, मैनुअली ऑपरेट करने के बाद हम लोग ब्लूटूथ कनेक्शंस पर जाएंगे और उस कनेक्शंस को भी सीखेंगे, और फिर किस तरीके से ऑपरेट होता है हम लोग उस चीज को फाइनलाइज करेंगे, ठीक है। ओके, इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है ठीक है, ठीक है, तो हम लोग प्रोग्रामिंग से, ग्रेट। तो अभी हम लोगों ने कनेक्शन से बिल्ड कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग प्रोग्रामिंग कराएंगे, ओके। आपको मैंने बताया था कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से ऐड करना है, ओके। आप यहाँ पर लाइट को देख भी पा रहे होंगे, ओके ना, कनेक्शन लूज ना हो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर टिक लगाया है, ठीक। तो हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग देखिए, हम लोग माइक्रो कंट्रोलर को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने प्रोग्राम देखा है इसलिए आप इसके मूवमेंट को विजुअलाइज कर पा रहे हैं। देखिए बेसिक सा प्रोग्राम है, बेसिक सा प्रोग्राम क्या है कि आपको इसको मूव करना है, ठीक है। तो आपने 4 इनपुट यहाँ पर असाइन किया, ठीक है। तो आप देखो 2 4 7 8 है, इसके बाद आपको आगे पता है ये करना है करना। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये सीखने को, देखो ये दोनों क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है, अगेन ये भी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, मतलब यहाँ पे दोनों व्हील क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। अभी देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग हाई कर और यहाँ पर हम लोग लो कर देते हैं, उसके बाद हम लोग डंप करते हैं। अब देखिए डिफरेंस देखिए, एक आपका क्लॉकवाइज तो घूम रहा है, लेकिन यहाँ दूसरा मूवमेंट आप देखिए,
ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो अगर आप इसको डिजाइन कर रहे हैं, आपको फॉरवर्ड मूव करना है, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो रही है। ठीक है, तो आप असाइन करेंगे, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो आप कनेक्शन पर जाएंगे, और कनेक्शन पे जाने के बाद आपको लगेगा कि अच्छा ये हमने रिवर्स करना है, तो करना है और इसको हमें क्लॉकवाइज और ये ओके ओके। अब सेम है हमारे पास, लेकिन अभी हम लोगों ने क्या किया कि अभी हम लोगों ने फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट मूवमेंट, लेफ्ट मूवमेंट और स्टॉप, ये पांचों कमांड को हम लोगों को ऑपरेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप हम प्रोग्राम लिखेंगे। देखिए प्रोग्राम भी सिमिलर फैशन में ही रहेगा। ठीक है, अभी देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी असाइन किया, असाइन करने के बाद पिन मोड पे गए, हमारे पास 4 है। ठीक है, 2 4 7 8। देखिए यहाँ पर क्या है ना कि एक कैरेक्टर वेरिएबल हम लोग को असाइन करना होगा जहाँ पे सारी चीजें स्टोर हो रही है, जैसे आप बोल रहे हो फॉरवर्ड, बैकवर्ड, रिवर्स, राइट टर्न। ठीक है, तो ये सारी चीजें स्टोर हो रही है। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा, कैर सी इक्वल्स टू सीरियल डॉट रीड। ओके, आप सी की जगह कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे। अगेन सीरियल डॉट प्रिंट एलएन सी इफ सी इक्वल्स टू एफ, मतलब आप फॉरवर्ड की बात कर रहे हो। अब देखो, आप 2 को लो करोगे, 4 को हाई करोगे, 7 को हाई करोगे, 8 को लो करोगे। अभी 2 4 7 8 कौन सा कनेक्शन है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 2 4 7 8 कौन सा कनेक्शन है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लाइकवाइज हम लोग को अगर बैकवर्ड करना है, ठीक है, तो हम लोग 2 को हाई करेंगे, 4 को लो करेंगे, जस्ट रिवर्स कर देंगे। ठीक है, फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए है अगर हमारा, तो ये हमारा बैकवर्ड मूवमेंट के लिए हो जाएगा। अगर हम लोग को राइट टर्न लेना, ठीक है, अगर हम लोग को राइट टर्न लेना, ठीक है, तो देखिए जैसे ये है हमारा। ठीक है, अब अगर इसको जैसे मान लीजिए आप इस टाइप में, ठीक है, अब राइट हमारा कौन सा है, ये, इसको मूव करना है, तो एक मोशन में होगा और दूसरा स्टॉप पोजीशन पर होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 और 4 में मोशन प्रोवाइड करेंगे और 7 और 8 को लो कर देंगे, मतलब हम लोग को स्टॉप रखना है। ठीक है, लाइकवाइज हम लोग को अगर लेफ्ट मूव करना है तो सिमिलर फैशन में हम लिखेंगे, और स्टॉप करना है तो हम लोग को टोटल को स्टॉप करना है। ठीक है, तो आइए इस चीज को हम लोग विजुअलाइज करते हैं, और लोग थोड़ा आप लोग मेंटली देखिएगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग को दिखे। ठीक, ओके, मैंने सबसे पहले तो प्रोग्राम को अपलोड किया। सीरियल मॉनिटर ओपन किया। अभी देखिए फॉरवर्ड मूवमेंट कराना है, तो मैंने F टाइप किया और एंटर किया। फॉरवर्ड मूवमेंट हो रहा है। अभी इसको बैकवर्ड मूवमेंट कराना है, बैकवर्ड मूवमेंट हुआ, अगेन फॉरवर्ड। तो मान लीजिए यहाँ पर स्टॉप हो। अब देखिए इसको टर्न करना, जैसे मान लीजिए राइट टर्न करना, राइट टर्न, अब मान लीजिए लेफ्ट, ओके, मुझे स्टॉप। तो ये इस फैशन में वर्क करता है। ओके,